अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां हरियाणा में तेजी से एक ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, तो साइबर सिटी में भी ब्लैक फंगस के 70 से ज्यादा केस आ गए हैं। एक हफ्ते में दर्जनों मामले सामने आए हैं। स्टेरॉइड ब्लैक फंगस की सबसे बड़ी वजह बन रहा है, ये सीएमओ की तरफ से कहा गया। कैंसर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार कोरोना के मरीजों में अब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी पाई जा रही है, जो अगर देरी से इलाज मिले तो जानलेवा तक हो सकती है। अब बड़ी खबर यह कि हरियाणा के गुरुग्राम में भी 70 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। एक हफ्ते में ही दर्जनों मामले आए हैं। स्टेरॉइड एक बड़ी वजह इसके पीछे है। ये सीएमओ की तरफ से जानकारी भी दी गई कि कोरोना के इलाज में जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है। शुगर के मरीजों के लिए भी एक बड़ा संकट है। वहीं कैंसर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्लैक फंगस जैसा आपको मालूम है एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। नोटिफाइबल डिजीज़ करने के बाद हमने एक पोर्टल पे सभी के लिए एंट्री कंपलसरी करी है, तो ये अपडेशन का प्रोसेस है, ये डेली चल रहा है। अभी तक संभवतः स्टेट में 150 से ज़्यादा के करीब केस हैं, और गुड़गांव के यहाँ से अगर मैं कहूँ तो पोर्टल पर 70 के आसपास केस अपलोड हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जो स्टीरॉयड्स का जो अननेसेसरी यूज़ है, और साथ में अगर आप डायबिटिक हैं तो वो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की संभावना बढ़ जाती है। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ गए हैं और जानकारी इनसे लेंगे। धर्मवीर, पहले से ही काफी लोगों में डर था कोरोना का, लेकिन अब कोरोना के ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी पाई जा रही है, एक बड़ा खतरा। लेकिन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग इससे कैसे निपट रहा है? क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? इलाज को लेकर किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना के जो पेशेंट जो थे, जो ज्यादा सीरियस कंडीशन पर जाते थे, उनको एक तरह से स्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन थे ये लगाए जा रहे थे, और उसके बाद ही मरीजों में इस तरह के जो ब्लैक फंगस है इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला था। और बाद ही अब जो गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 70 के आसपास जो केस है वो सामने आ चुके हैं, और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने गाइडलाइन जारी की है, बाकायदा सभी हॉस्पिटल्स को सूचित किया है कि जो भी स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन है उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, खासतौर से उन मरीजों में जो एक तरह से डायबिटिक हैं, या फिर यूं कहें कि हार्ट की पेशेंट जो हैं, उनमें खास तौर से सावधानी बरतने की जरूरत कही है। और ये भी उन्होंने सुझाव दिया है कि इसे अति आवश्यक ना हो तो इसे ना लगाया जाए। कोशिश ये की जाए कि इस तरह के इंजेक्शन से बचा जा सके, क्योंकि यही एक इलाज है। अगर इस तरह के इंजेक्शन लगते हैं तो उसमें सावधानी काफी बरतनी होती है, और कई बार अगर सावधानी नहीं बरती जाती तो ब्लैक फंगस के रूप में बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें कि जो मरीज है उसकी जान जाने का खतरा होता है। तो एक तरह से बिल्कुल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और उसके बाकायदा डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और इसमें इसीलिए अभी तक गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 70 के आसपास जो केस हैं वो अब तक दर्ज हो चुके हैं। जी शुक्रिया धर्मवीर जानकारी के लिए। तो 70 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले अकेले गुरुग्राम में सामने आ चुके हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात उन कोरोना मरीजों के लिए है जो आईसीयू तक गए हैं, उनका इलाज हुआ है, स्टेरॉइड पर वो रहे हैं, उनको ज्यादा खतरा ब्लैक फंगस का। अगर वक्त रहते इलाज ना मिले तो ये बीमारी जानलेवा है। लगातार ब्लैक फंगस के मामले हरियाणा में सामने आ रहे हैं। सरकार एहतियात बरत रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना मरीजों का इलाज किया जाए, और अगर ब्लैक फंगस का मामला सामने आता है तो बाकायदा सीएमओ को इस बारे में जानकारी दी जाए। महामारी के दौर में नई मुसीबत आ गई है। सिरसा में भी ब्लैक फंगस के 6 नए केस सामने आए हैं। सिरसा में ब्लैक फंगस के अब तक 16 मामले आ चुके हैं। रोजाना ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, और खासकर निजी अस्पतालों में लगातार ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिनको कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की बीमारी अपनी चपेट में ले रही है। सिरसा में ब्लैक फंगस के 6 नए केस सामने आए हैं, और अब तक कुल मामले यहां पर 16 पाए गए हैं। रोजाना ही ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यहां जो डॉक्टर हैं वो लगातार लोगों को भी हिदायतें दे रहे हैं कि अपने ऊपर बारीकी से नजर रखें। अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करें, अगर कोई भी लक्षण आते हैं तुरंत इलाज लें। मेरे सहयोगी सिरसा से नकुल जसूजा जुड़ गए हैं। नकुल, लगातार ब्लैक फंगस के मामले सिरसा में भी बढ़ते जा रहे हैं, 6 नए केस यहां पर आए हैं। किस तरीके से इलाज हो रहा है, और लोगों को क्या जागरूक किया जा रहा है, खासकर उन लोगों को जो कोरोना में गंभीर स्थिति तक पहुंचकर ठीक हुए हैं, उन लोगों को क्या ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी दी जा रही है? देखिए सुरेश, बिल्कुल 16 मामले अब हो गए हैं, 6 नए मामले आए हैं, और
डॉक्टर से अभी हमारी बात हुई है। सीएमओ का ये कहना है कि शाम तक और नए केसेस आ सकते हैं, निरंतर केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर हालांकि सलाह दे रहे हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में एक सेंटर बनाया गया है जहां पर इनका इलाज होगा। हालांकि लोग जो है वो निजी अस्पतालों में ही इलाज करा रहे हैं। सिरसा के एक निजी अस्पताल में लगभग 8 ऐसे पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुछ मरीज फतेहाबाद के हैं, उनमें हिसार के भी हैं, राजस्थान के मरीज भी हैं। तो कुल 16 ऐसे पेशेंट जो है अभी डिटेक्ट हुए हैं। इनमें 2 पेशेंट्स की मौत भी हो गई थी जिनका जयपुर में उपचार चल रहा था। और शाम तक आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं और हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ जाए। ब्लैक फंगस के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर कल ही हम सुन पा रहे थे एक्सपर्ट्स को, नकुल, कहा जा रहा था कि लोग अभी इस बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, जागरूक नहीं है। और एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग इस बीमारी की चपेट में आकर गंभीर स्थिति तक पहुंच जाते हैं, उनकी आंख तक निकालनी पड़ रही है और कई ऐसे मामले जिनमें मौत तक हो जाती है मरीज की। जी सुदेश, देखिए 2 जो सिरसा की अगर हम बात करें, जो 2 डेथ हुई हैं उनका यही मामला था कि उनकी आंख निकाल दी गई, लेकिन संक्रमण इतना बढ़ गया कि वो दिमाग तक चला गया जिस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि जितने भी ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आंख निकालनी पड़ रही है। ये सबसे बड़ा कारण है। और खास बात ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों को ये समस्या हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम सरकारी अस्पताल या कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं उनको एक निर्देश जारी किया और उसमें ये बात कही गई है कि जितने भी पेशेंट्स, जो खासकर डायबिटिक पेशेंट्स जो डिस्चार्ज होते हैं, पोस्ट कोविड हो जाते हैं, कोरोना से मुक्त हो जाते हैं, उनकी जांच अवश्य की जाए कि कहीं उन्हें ब्लैक फंगस के कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत इलाज करवाने की बात कही जा रही है। तो मामले फिलहाल बढ़ रहे हैं और सराउंडिंग एरिया में राजस्थान से भी मरीज सिरसा में आ रहे हैं। तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक और मामले भी आ सकते हैं। धन्यवाद नकुल जानकारी देने के लिए। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सिरसा में ब्लैक फंगस के 6 नए केस आए हैं। सीएमओ की तरफ से जानकारी देकर कहा गया कि और मामले शाम तक आ सकते हैं। ये संक्रमण लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है, खासकर जिन लोगों को डायबिटीज है, कुछ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहे हैं, इलाज चल रहा था, या फिर कोरोना गंभीर तरीके से उन्हें अपनी चपेट में ले चुका था। ठीक होने के बाद लोग ब्लैक फंगस का शिकार बन रहे हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।